अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप तमाम बच्चे ठीक होंगे। तो यहाँ पर 10th क्लास सेकंड एनुअल सप्ली एग्ज़ाम बायोलॉजी सब्जेक्टिव नॉट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अगर आप लोग क्वेश्चन कर लें ना तो 80% नहीं तो 75% तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से बिल्कुल पक्के वाले याद कर लेने। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट नंबर 10 के देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन? तनफ्फुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? उसके बाद पौधों में गैसों का तबादला, स्टोमेटा और टेंसिलिस क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ठीक है, उसके बाद जो है वो देख लेते हैं पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स। उसके बाद इंसानों में गैसों का तबादला। नेज़ल कैविटी में मौजूद म्यूकस का फाल लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मस्कस इन नसाल कैविटी। निज़ाम तनफ्फुस में टैकिया की अहमियत लिखें। ग्लाड्स और एपिग्लाड्स की तारीफ़ करें। ब्रोक्नल्स क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आला सूरत किसे कहते हैं और ये कहाँ मौजूद होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन। फेफड़ों के कैंसर से क्या मुराद है? इसके अलामत और वजूहात बयान करें। व्हाट इज़ लंग कैंसर? उसके बाद ब्रोंकाइटिस से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रोंकाइटिस की इकसाम और इलामत लिखें। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फ़र्क वाज़े करें। नमूनिया क्या है? इसकी अलामत और वजूहात वाले करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहती हूँ बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेना, इंशाल्लाह ताला 75% इनमें से पेपर आएगा लाजमी। डबल नमूनिया से क्या बनाते हैं? इसका सबब बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखें। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं होमोस्टेसिस के अमल जल्द का किरदार लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लंग्स वाला देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। होमोस्टेसिस के लिए काम करने वाले 2 अहम ऑर्गन्स के नाम लिखें और वजाहत भी करें। ठीक है, राइट नाउ नेम ऑफ 2 ऑर्गन वर्किंग फॉर होमोस्टेसिस एंड एक्सप्लेन। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये है, इंसानी फेफड़े, जल्द और गुर्दे होमोस्टेसिस में क्या किरदार अदा करते हैं? ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लंग्स, स्किन, किडनी इन होमोस्टेसिस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ करें। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जेन और लॉकिस से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय जेन एंड लॉकिस? DNA डबल हेलिक्स में मौजूद नाइट्रोजन बेसिस की लिस्ट बनाएं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन अ डबल हेलिक्स। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। DNA का वाइस एंड करेक्ट मॉडल बयान करें। उसके बाद मॉडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इंसानी गुर्दे की अंदरूनी साख्त बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट राइट एंड नॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। न्यूट्रॉन की साख्त और फाल बयान करें। उसके बाद गुर्दे की साख्त शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में क्या फ़र्क है? ठीक है, नेफ्रॉन की तारीफ़ करें, उसके 2 हिस्सों के नाम लिखें। हाइलस और पेल्विस में क्या फ़र्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड पेल्विस, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, और अब देख लेते हैं स्केलेटन, इंसान का ढांचा। स्केलेटल सिस्टम की तारीफ़ करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ मीन बाय स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम? ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन? इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाद जेन और एलील में क्या फ़र्क है? डिफरेंट बिटवीन जेन एंड एलील। जेनोटाइप और फेनोटाइप की तारीफ़ करें। डिफाइन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम्स? ठीक है, होमोजाइट्स और हेट्रोजाइट्स से क्या मुराद है? डोमेन, एलील और स्पेलल में फ़र्क लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये साथ साथ लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं
डोमिनेट एलील और रिसीव एलील में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क लिखें। जेनोटाइप का तस्वुर एक मिसाल में लिखें। उसके बाद फर्मेंटेशन की बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक तारीफ़ करें। डिफ़ाइन फर्मेंटेशन अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन के इस्तेमालात लिखिए। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। सनती प्रोडक्ट्स में एथेनॉल के चंद इस्तेमाल लिखिए। फॉर्मिक एसिड के इस्तेमाल तहरीर करें। उसके बाद फर्मेंट्स की तारीफ़ करें। फर्मीन्स के 2 तरीके लिखिए। डिफ़ाइन फर्मेंटर, गिव इट्स 2 वेव्स, ठीक है। उसके बाद है मुसलसल फर्मेंटेशन का अमल क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। फर्मेंट्स के इस्तेमाल के 2 फ़ायदे लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकसद, जेनेटिक इंजीनियर के कोई से 2 मकासद लिखिए। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, इसके मकासद लिखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2-4 नुमाया लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है बीटा एंड्रोफिन क्या है और ये किस काम आता है, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन यूज, व्हाट इज़ बीटा एंड्रोफिन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन क्या है और इसका काम क्या है, व्हाट इज़ थाइमोसिन, राइट इट्स फंक्शन। उसके बाद देख लेते हैं इंटरफेरॉन किससे कहते हैं, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। तो बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरली आप लोगों ने सारे चीज़ें याद कर लेने, पानी की तरह पक्के आपको आने चाहिए क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपके क्वेश्चन लाजमी आएंगे, ठीक है। मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, इस पौधे के चंद खसूसियात लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इट्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं मेडिसिन ड्रग्स, दवा से क्या मुराद है, एक तारीखी ड्रग की मिसाल दें। तारीफ़ी अद्वियात की मिसाल लेकर तारीफ़ करें। ड्रग और फार्मास्यूटिकल दवा में क्या फ़र्क है, तबी दवा और नशावर दवा में क्या फ़र्क है। मादनियात से हामिल होने वाली 2 अद्वियात के नाम लिखें। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज़ ड्रग, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ड्रग। डिफाइन सिंथेटिक ड्रग विद एग्जांपल। डिफरेंट बिटवीन मेडिकल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग। डिफरेंट बिटवीन मेडिकल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग। नेम द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने ना 8.1 के मेडिसिन ड्रग्स तबीयत व्याध वाले ही आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, एंड होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी और पेपर की पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह ताला आप लोग जो भी वीडियोस कहेंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। सो येस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद हफ्सा। सो येस, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।